हेलो बच्चों, और आज फिर से आप लोगों का वेलकम है इस केमिस्ट्री की सीरीज़ में जो हमने IIT-JEE और नीट के लिए शुरुआत करी थी। हम लोग बात कर रहे थे मोल कॉन्सेप्ट की, राइट। और मोल कॉन्सेप्ट ने हमने लगभग सारे कॉन्सेप्ट देख लिए हैं। और अब पिछली क्लास से हम लोगों ने एक चीज़ पे गौर किया कि अब हम लोग स्टोइचियोमेट्री, लिमिटिंग रिएजेंट या जो भी हमने सीखा कि नंबर ऑफ चीज़ें कैसे कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मोल्स, उसकी एक एडवांस एप्लीकेशन पे हम लोग पहुंच गए थे। एडवांस एप्लीकेशन से मतलब हम लोगों ने देखा था सीरीज रिएक्शन के बारे में। थोड़ा सा रिकैप करवा देता हूं पिछली क्लास का। सीरीज रिएक्शन में क्या था कि जैसे मान लो आपका एक रिएक्टेंट है, ठीक है, एक रिएक्टेंट है, एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स है, वो आपके रिएक्ट कर रहे हैं और आपका कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, राइट। अब वो प्रोडक्ट भी एक दूसरी रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट हो जाए तो वो एक दूसरी रिएक्शन करेगा और इस तरीके से रिएक्शन चलती रहेगी। करेक्ट। बहुत ज़बरदस्त एक एग्जांपल लिया था हमने अमोनिया जिसमें रिएक्टेंट था, ठीक है, उसके बाद NO बन रहा था, उसके बाद लास्ट में हमने NO2 बना के फिर नाइट्रिक एसिड बनाया था। अगर जिसको याद हो अच्छी बात है, जिसको नहीं याद है प्लीज़ वो वाला वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि वो एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन थी हमारे स्टोइचियोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट की। जिन लोगों ने या जो आज जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ पीछे वाली 4-5 वीडियोस जितनी बन चुकी है अभी तक वो सारी वीडियोस देखो। मोल कॉन्सेप्ट तरीके से पढ़ाया गया है, सब क्लियर किया गया है। और मेन चीज़ प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ कोई कितना भी पढ़ा ले है ना, बाकी तो सब समझदार शायद हो, राइट। अब पिछली बार सीरीज रिएक्शन का सीरीज रिएक्शन हम लोगों ने कर लिया था। सीरीज रिएक्शन में क्या था मैं अभी ऐसे ही बता देता हूँ। जैसे मान लो एक A है, एक B है, ये रिएक्ट करके C बना रहा है, ठीक है। C हमारा प्रोडक्ट हो गया, हाँ जी। अब C मान लो किसी D के साथ रिएक्ट करके मान लो E बना दे। अब E एक नया प्रोडक्ट हो गया। तो हमने इसमें क्या कॉन्सेप्ट लिया इसमें स्टोइचियोमेट्री का हमने कॉन्सेप्ट लगाया और वहां से देखा कि हमारा कितना C प्रोड्यूस हो रहा है, और वो जो C प्रोड्यूस हो रहा है वो हमारे लिए रिएक्टेंट की अमाउंट गिवन हो गई। फिर हमने लिमिटिंग रिएजेंट का C एंड D में लगाया, फिर E निकाला और मन नहीं भरा तो E के साथ कुछ F भी जोड़ के G भी बना दिया, राइट। फिर हमने यहां लिमिटिंग रिएजेंट, तो बेसिकली कुछ नहीं किया, एक ही कॉन्सेप्ट को 2-3 बार यूज किया गया, राइट। आज हम देखेंगे पैरेलल रिएक्शन। अब सबसे पहले बात करते हैं पैरेलल रिएक्शन होती क्या है। पैरेलल रिएक्शन जैसे मान लो आपका A है, राइट। A किसी B में कन्वर्ट हो रहा है, हाँ जी, और पैरेलली वही किसी C में भी कन्वर्ट हो रहा है, हाँ, तो हो गई पैरेलल रिएक्शन, राइट। अच्छा बढ़िया। अब देखो इसमें कुछ बस पैरेलल रिएक्शन यही होती है और इतना तक ही जानना जरूरी है बस। अब जो सीखना है सीधा क्वेश्चन से सीखेंगे और आंसर निकालेंगे इसका और देखते कि कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है हम सब लोगों को, राइट, ठीक है, तुम सब लोगों को, है ना। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है और ध्यान से क्वेश्चन, अच्छा एक चीज पहले ही हिदायत दे दूं और कई बार बोल चुका हूं, शब्दों पे ध्यान देना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान देना है, एक एक शब्द तमीज से पढ़ना आना चाहिए, उसका मतलब निकालना आना चाहिए। और सबसे पहले क्वेश्चन का एक फ्लो चार्ट बना लो ताकि आपको 5 बार क्वेश्चन ना पढ़ना पड़ेगा। अच्छा एक लाइन में ये लिखा है फिर ये लिखा है, नहीं, राइट। सो पहला क्या है, ध्यान से पढ़ेंगे। आयरन कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय O2 टू FeO एंड Fe2O3, राइट। इसका मतलब एक आयरन है, अगर इसकी रिएक्शन O2 से कराई जाए तो वो एक बना रहा है FeO और एक बना रहा है Fe2O3, ठीक है। आयरन के 2 ऑक्साइड बन सकते हैं, वो दोनों ऑक्साइड बना रहा है, बहुत बढ़िया। बाई गिवन रिएक्शन एज फॉलोज, और आपके लिए मैंने बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन ला दी है, बाकी तो आप लोग समझदारी हो। सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करना है अगर हम मूल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो, चैप्टर का नाम ही जो है, राइट। तो 2Fe प्लस O2 है ना, 2Fe प्लस O2 गिव्स 2FeO, और जो पैरेलल रिएक्शन चल रही है उसी के साथ 2Fe प्लस 3/2 O2 गिव्स Fe2O3, हाँ जी, बहुत बढ़िया। अब देखो अब कुछ तो दिया होगा, है ना, ऐसे थोड़ी बना दिया जी, कहाँ चले अब। इसने दिया है 112 ग्राम ऑफ आयरन रिएक्ट कंप्लीटली, इस पे ध्यान देना है। 112 ग्राम ऑफ आयरन रिएक्ट कंप्लीटली विद 40 ग्राम ऑफ O2 टू प्रोड्यूस गिवन प्रोडक्ट्स, फाइंड द मास परसेंट ऑफ Fe2O3 इन प्रोडक्ट। अच्छा, मास परसेंट ऑफ Fe2O3 निकालना, हाँ जी। तो जो निकालना है पहले उसको लिख लो। अजी मास परसेंट मैंने एक बार शायद बताया था आपको, हमने क्वेश्चन किया था,
परसेंट, है ना, मास परसेंट ऑफ Fe2O3 प्रोडक्ट, मतलब जो भी आपका प्रोडक्ट है, अगर आपको मास परसेंट ऑफ Fe2O3 निकालना है तो इसका मास ऑफ Fe2O3 डिवाइडेड बाय टोटल मास किसका, अजी प्रोडक्ट का। बहुत बढ़िया। आज का सेशन थोड़ा सा छोटा होने वाला है, पहले बता दे रहा हूं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मोल कॉन्सेप्ट का लगभग फिनिश हो जाएगा, इसलिए मैंने इस वाले टॉपिक को यहाँ पे फिनिश कराया है छोटे सेशन में आज के लिए। ठीक है, आज हम 2 क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन बहुत अमेजिंग क्वेश्चंस है दोनों। ठीक है, चलिए, तो ये तो हमने मास परसेंट निकालना है। इसके लिए मेरे को क्या चाहिए होगा, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट में कितना टोटल सॉरी मास है वो चीज़ हमको चाहिए होगा। और ऑब्वियसली अगर प्रोडक्ट में Fe2O3 है तो Fe2O3 का मास भी चाहिए होगा। हाँ जी, तो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ जी, तो ये है आपकी रिएक्शन। क्वेश्चन समझ में आ गया? दोबारा बता देता हूँ, आयरन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, 2 प्रोडक्ट बना रहा है, FeO और Fe2O3। हमको बताना है परसेंटेज ऑफ Fe2O3 कितना है इसमें। आसान है, देखो आराम से करेंगे ना। इसको मैं थोड़ा अपने लिए जगह बना लेता हूँ, राइट। देख लेते हैं इसकी विजिबिलिटी कितनी आ रही है। आई थिंक ये विजिबल है यहाँ पे, राइट। हाँ जी, बस इतना ही चाहिए होगा मुझे तो। बहुत बढ़िया। चलिए, अब हम पहले इस रिएक्शन को अपने से अलग से लिख लेते हैं। बहुत बढ़िया, सॉरी, लिख लेंगे Fe प्लस 2Fe प्लस O2 गिव्स 2FeO। ओके, सेकेंड रिएक्शन क्या है, थोड़ा गैप करके, ताकि मैं कैलकुलेशन यहीं पे कर सकूं, बहुत आसान हो जाएगा। 2Fe आयरन प्लस 3/2O2 इट विल गिव यू Fe2O3। हाँ जी, बहुत बढ़िया। अब क्या है, आयरन कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है 40 ग्राम ऑक्सीजन से। अच्छा, तो आयरन दिया क्या है पहले ये देख लो। गिवन आयरन देखो, गिवन आयरन ये ग्राम में दिया तो मोल्स में तो खेलना ही है, सब कुछ मोल्स में खेलते हैं हम लोग, बाद में फिर खेलते रहेंगे ग्राम में भी, है ना। तो आयरन के मोल्स कितने हैं, मोल्स ऑफ आयरन है आपके वेट अपॉन मोलर वेट, या इसका तो खैर चलो एटॉमिक वेट जो भी आएगा, है ना। इसका वेट है 112 ग्राम। बहुत बढ़िया, 112 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर वेट 56, है ना, ग्राम पर मोल। कितने आ गए भाई साहब, 2 मोल आ गए। हाँ जी, 2 मोल। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, 2 मोल हमने निकाल दिया। बहुत बढ़िया। अब सुनिए, 2 मोल हमने निकाल दिए। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। आयरन 2 जगह यूज हो रहा है, एक ऊपर वाले प्रोडक्ट के लिए, एक नीचे वाले प्रोडक्ट के लिए। मान लो कि पहले वाले के लिए हमारे x मोल्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, पहले वाले के लिए लेट x मोल्स ऑफ आयरन यूज्ड इन फर्स्ट रिएक्शन। अच्छा, हाँ, तो ठीक है ना, x मोल्स यूज हो रहे हैं। मैं थोड़ा सा और गैप ले लेता हूं, है ना, ताकि मुझे बार बार ना लिखना पड़े। फिर 2Fe प्लस 3/2O2 गिव्स यू Fe2O3, राइट। बढ़िया। मान लो यहाँ x यूज हो रहे हैं। हाँ जी, हो रहे हैं। x आपने दे दिया, हाँ दे दिए। तो O2 कितना यूज होगा, बताओ। अब देखो, अब बार बार साइड में कैलकुलेशन नहीं करनी यार, वो यूनिटरी मेथड वाली। अब ऐसे देखो, 2 मोल्स ऑफ आयरन के लिए 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन यूज होता है। हाँ होता है, तो x के लिए कितना होगा, हाँ, अरे x/2, 2 का 1/2, तो x/2 यूज होगा। हाँ जी, अच्छा, बढ़िया। तो FeO कितना बनेगा, अरे 2 आयरन से 2FeO बनता है, तो x आयरन से कितना बना, अरे x ही बना, x मोल। अच्छा, अब एक बात बताओ, टोटल मोल्स दिए गए थे आयरन के 2 मोल, 112 ग्राम में 2 मोल होते हैं। 2 में से चले गए x पहले वाले में, तो दूसरे वाले में कितने जाएंगे, 2 - x। भाई 2 टोटल थे, x चला गया ऊपर, 2 - x नीचे। हाँ जी, यहां कितना आ गया, 2 - x। अच्छा, ये तो बड़ा आसान सा लग रहा है। तो आसानी तो है यार, अपने ही कॉन्सेप्ट को हम बार बार अलग अलग तरीके से यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन, दैट्स इट। अच्छा, अब मुझे बताओ ऑक्सीजन कितना यूज होगा दूसरी वाली रिएक्शन में, बताओ। थोड़ा सा कर ले साइड में, आ जाओ। देखो, 2 मोल आयरन के लिए यूज होता है 3/2O2। बहुत बढ़िया। हाँ, तो अबे 2 - x के लिए कितना यूज होगा यार, अरे 3/2
इंटू टू, अरे इंटू टू माइनस एक्स, वाह, मीन्स 3/4 इंटू टू माइनस एक्स। हाँ, अरे तो लिख दो 3/4 इंटू टू माइनस एक्स। अच्छा, ये तो बार बार वही चल रहा है, यूनिटरी यूनिटरी यूनिटरी। हाँ, मैंने पहले ही बोला था जितने गधे कैलकुलेट करोगे उतना आसानी से क्वेश्चन बनेंगे, राइट। बढ़िया। अब आते हैं Fe2O3। अब यार ये बार बार करने की जरूरत है नहीं, हमें पता है 2 मोल आयरन से बनता है 1 मोल Fe2O3, मतलब आधे बन रहे हैं स्टोइचियोमेट्री से, तो 2 माइनस एक्स आधे बनेंगे। ये कितना बना? हाफ ऑफ 2 माइनस एक्स। ये भी बड़ा मजेदार हो गया। हाँ, इसको बता देता हूं, है ना। चलिए, बहुत आसान। अब क्या करें? अरे एक और डेटा दिया है ना बॉस, ये, राइट। अब बताओ टोटल ऑक्सीजन कितनी यूज हुई, ये प्लस ये, और वहां कितना दिया है 40 ग्राम O2। इक्वेट कर लो, हाँ, राइट। तो ऑक्सीजन यूज्ड, राइट। टोटल ऑक्सीजन देखो ऊपर कितनी लगी, x/2, ये मोल्स हैं, प्लीज नोट ये मोल्स हैं, x/2 सॉरी, x/2 मोल्स हैं। हाँ जी, यहां कितने हैं 3/4 इंटू 2 माइनस एक्स। हाँ जी, ओहो, इज इक्वल्स टू दिया है ना 40 ग्राम O2, 40 ग्राम O2 दिया है, तो कितना आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 32। ये क्या है? ये तो मोल्स है, वो वेट थे भाई, 32 मोलर वेट होता है। हाँ, तो ये हो गया 40/32। इसको थोड़ा सा खेल लो तो ये कुछ ना कुछ तो खिल ही जाएगा, है ना। 10 8 मीन्स 5/4, 5/4, राइट। इजी, बहुत इजी है, बस अब कुछ भी नहीं है, खेल है गणित का, और आप लोग तो गणितज्ञ होंगे ही, आई होप सो, है ना। तो अब इसको खेल लो, 4 नीचे ले लो, ये कितना आ जाएगा 2x, राइट, प्लस ये 3 2 6 माइनस 3x इज इक्वल्स टू आ गया 5/4। बहुत बढ़िया, मैं इधर लेके आ रहा हूं, तो ये आ गया माइनस का x, या चलो 6 माइनस x हो गया अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 5/4। इससे ये गया, तो x कितना आ गया मेरे भाई, x आ गया 6 माइनस 5 1। और जब हमें 1 2 3 वैल्यू मिले तो मजा आ जाता है ना। अब क्या करना है, x मिल गया 1, और x था क्या, अबे x था जो आयरन गया था पहले वाली रिएक्शन में। अच्छा, ये तो बड़ा आसान है। हाँ, तो आसान ही तो है ना। अब x तुम्हारा आ गया है 1 मोल, बहुत बढ़िया। अब भाड़ में जाए सब, धनाधन रखते जाओ x की जगह पे, और फटाफट आंसर निकालते जाओ, बहुत बढ़िया। ठीक, x आ गया 1। अब मैं इसको हटा रहा हूं, और अब हम फाइनल आंसर की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। चलिए, अब एक एक करके लिख लेते हैं। चलिए, तो प्रोडक्ट से मतलब है हमको, तो बताओ मुझे FeO कितना बना। FeO x मोल बनाया ना, x मोल का मतलब कितना हो गया 1 मोल। आंसर नहीं, ये प्रोडक्ट है। अच्छा, दूसरा प्रोडक्ट क्या था Fe2O3। अच्छा, तो Fe2O3 कितना बना है भाई साहब, ये बना है 1/2 2 माइनस एक्स, तो 1/2 एंड 2 माइनस 1, तो कितना बना हाफ मोल। हाँ, तो ठीक है, हो गया। अब क्या, वेट निकाल लो इसका, 1 मोल में कितना वेट, अरे मोलर वेट ही होगा, मोलर वेट की तो डेफिनेशन ही है 1 मोल का कितना वेट होता है, Fe होगा, मोलर वेट निकाल लो। Fe कितना 56, 56 प्लस 16, राइट, 56 प्लस 16, 72 ग्राम। अच्छा, ये कत्ती आ गया, ओए होए होए, हाफ मोल आ गया ना। तो वेट कितना आ जाएगा इसका वेट कितना आ जाएगा, मोल्स इंटू मोलार वेट, तो हाफ इंटू मोलार वेट। मोलार वेट कितना है Fe2O3, Fe का होता है 56 इंटू 2 112 112, राइट, प्लस ओए होए होए 48, तो कितने आ गया ये
बताओ 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 यार, कुछ तो बताओ तुम लोग। 112 48, 8 2 10 है ना, 6 160, मतलब ये आ गया, इससे ये कट जाएगा तो आ जाएगा 80 ग्राम बस। तो मतलब 72 ग्राम बना FeO और 80 ग्राम बना Fe2O3। परसेंटेज निकालना है मेरे भाई, इतना तो कर ही लेना है ना। हाँ, किसका निकालना है ये तो देख लो, Fe2O3 का। बहुत बढ़िया। तो Fe2O3 का परसेंटेज निकालना हो तो यहाँ खेल लो, परसेंटेज ऑफ Fe2O3 कैसे निकालेंगे? मास परसेंट पूछा है बेटा, ऊपर मास लिखो Fe2O3 का। बहुत बढ़िया, कितना है? 80 है, 80 है ना। हाँ, डिवाइडेड बाई टोटल वेट ऑफ प्रोडक्ट। दो प्रोडक्ट है FeO Fe2O3, मतलब 80 प्लस 72 कितना चला जाएगा? 152। हाँ जी, 152 मल्टीप्लाई विद 100 करोगे है ना, और यहीं पे आपको सारा सुख प्राप्त हो जाएगा 4 नंबर का। बस हो गया। अच्छा क्वेश्चन था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। हाँ जी, अगर ये अच्छा क्वेश्चन था, एक और सवाल करते हैं, लगभग बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, और अब आप उसको ट्राई करेंगे। राइट, करेक्ट है। मेथड पता लग गया, आपकी दो रिएक्शंस आ रही है, आपने एक पे कुछ एज्यूम करा, दूसरे पे ऑब्वियसली जो टोटल था उसमें से माइनस कर दिया, उसके बाद दना आप लगाते चले गए। राइट, चलो नेक्स्ट कर लेते हैं। या अरे ये तो सेम रिएक्शन है, सेम क्वेश्चन लेते। नहीं, करो तो करो 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 पहले देखो। 112 ग्राम ऑफ आयरन रिएक्ट कंप्लीटली विद 64 ग्राम ऑफ O2। ले, कुछ नहीं करा मैंने सिर्फ ऑक्सीजन का वेट, वहां 40 ग्राम था, यहां पे मैंने 64 ग्राम चेंज कर दिया, बाकी पूछा वही है, बट फाइंड द मास परसेंट ऑफ Fe2O3 इन अ फाइनल सॉलिड प्रोडक्ट। प्लीज नोट 112 ग्राम ऑफ आयरन रिएक्ट कंप्लीटली with 64 ग्राम of O2 to produce given products, find mass percent of Fe2O3 in a final solid product। सेम क्वेश्चन है, बस मैंने ऑक्सीजन की अमाउंट चेंज कर दी और कुछ भी नहीं करा है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गया है, तो करो। नहीं सर, हम तो वेट करेंगे, आप करेंगे, हम धा कॉपी करेंगे फिर, है ना। हाँ, कर लेना भाई, पॉज करो फिर करो। होप सो कर लिया होगा, है ना। अब हम करें, करना क्या है जी, उधर से कॉपी इधर से पेस्ट। चलिए फिर तुम्हारा कॉपी पेस्ट ही निकालते हैं। हो जा छोटा हो जा बेटा। राइट, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, रिएक्शन तो पता ही है हमको, क्या थी? 2Fe प्लस O2 गिव्स FeO, तो 2FeO। राइट, और दूसरी रिएक्शन थी 2Fe प्लस 3/2 O2 गिव्स Fe2O3। Fe2O3, राइट, यही रिएक्शन थी। हाँ जी, क्या करना है? कितना दिया है आयरन जी? आयरन दिए हैं 112 डिवाइडेड बाई 56, 2 मोल। हाँ, 2 मोल दिए हुए हैं। फिर क्या करेंगे? मान लो पहले वाले में गया x मोल, मान लिया, किधर गया? x। अच्छा, दूसरे में अरे आधा, 2 का 1 तो x/2। तो सेम क्वेश्चन है, करो तो, कर तो लिया ही होगा। x/2, ये कितना बना? उतना ही बनेगा, क्योंकि 2 से 2 बन रहा है, तो x बन गया। हाँ जी, तो बन गया तो बन गया। अच्छा, तो यहां कितना जाएगा? 2 मोल थे, x यहां चले गए, तो यहां आ गया 2 - x। ये कितना यूज होगा? देख, याद करो कितना यूज हो रहा था, याद आया कुछ? 3/4 × 2 - x। ये कितना? 2 का 1 तो इसका आधा, मतलब 2 - x/2। अच्छा, अब क्या? अरे भैया, कॉपी पेस्ट दाएं फटाफट। तो आप क्या करेंगे? इसको और इसको जोड़ देंगे, है ना। इसको और इसको जोड़ देंगे, वो हमको दे रखा है 64 ग्राम। हाँ, मतलब मोल्स निकाल लेंगे उसके। हाँ, निकाल लो। तो x/2 प्लस 3/4 2 - x इज इक्वल्स टू, प्लीज नोट 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, मोल्स कितने होंगे? 64 डिवाइडेड बाय 32 O2, 32। राइट, ये आ गया 2 मोल। बहुत बढ़िया, ले लो एलसीएम है ना, सब गणित है सारी। इधर आ गया 2x - 3 × 6 - 3x इज इक्वल्स टू 2। बहुत ही शानदार चल रहा है अभी तक खेल। वही खेल दोबारा खिला रहे हो सर, कोई बात नहीं, खेलो तो अभी। देखो तो मज़ेदार है ये। तो ये कितना आ गया? ये आ गया आपका 6 - x/4 इज इक्वल्स टू 2। अच्छा, तो 6
माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 8। एक्स कितना आ गया 6 माइनस 8 माइनस का 2 मोल। और इसको बोलते हैं मोल नहीं, तुम्हारा हो गया लोल। माइनस 2 मोल ले रहे हो, क्वांटिटी माइनस में ले रहे हो तुम, मतलब तुम आयरन माइनस 2 मोल ले रहे हो यार। तभी तो कहा था, एक चीज कही थी मैंने, क्योंकि आपको शब्दों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। आप हर सवाल ऐसे नहीं कर सकते, सर कहाँ गलती हो गई। गलती पता कहाँ हुई है, जो मैंने पहले ही बोला था कि क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है और समझना है कि क्वेश्चन क्या है ना। ये सच में ये बचपन के पाप हैं, उनको भी नहीं भूलना, वो चल रहा है ना आजकल, लेकिन ये बचपन के पाप है, उनको भी नहीं भूलना। और वही चल रहा है, आधी बातें सुनते हो, हाँ जी हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, बस ऐसे तो करना है। हाँ, तो ये बचपन का पाप भूल नहीं जाना है ना, ये सब ध्यान रखना है। अब भूलोगे फिर दोबारा गलती करोगे। अब मैं बताता हूँ तुमको कहाँ गलती हुई है, देखो ध्यान से, और फिर कैसे करेंगे उसका जुगाड़ भी बताऊंगा अभी, राइट। उसका जुगाड़ भी मस्त तरीके से बताएंगे। गलती कहाँ हुई ध्यान सुनो। अब देखो फिर से पढ़ो क्वेश्चन को। 112 ग्राम ऑफ आयरन रिएक्ट कंप्लीटली विद 64 ग्राम ऑफ O2। प्लीज नोट, आयरन को बोला गया है ये कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है 60 ग्राम ऑफ O2। इसका मतलब ये नहीं है कि O2 भी पूरी खत्म हो रही है। दोबारा बोलता हूं, देखो 112 ग्राम आयरन लिया, वो बोल रहा है कंप्लीटली रिएक्ट विद 64 ग्राम ऑफ O2। हाँ जी, अबे तो आयरन कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है, डजंट मीन कि ऑक्सीजन भी जितना था उतना ही पूरा का पूरा रिएक्ट कर रहा है। हो सकता है ऑक्सीजन एक्सेस में हो, और अगर वैसे हुआ तो भाई साहब इस दोनों को अगर ऐड करोगे तो गिवन ऑक्सीजन के बराबर थोड़ी होगी, अगर उसमें कुछ अनरिएक्टेड रह गई तो। इसलिए ये मोल्स गड़बड़ा रहे हैं। क्लियर? 3 लाइन का क्वेश्चन था और यहीं पे घुमा दिया, इसलिए मैंने कहा था छोटा सेशन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आज का। चलिए अब क्या करेंगे सर, हम हैं, सब होएगा और क्या। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है फिर। हाँ सर ये जरूर बता दो आप, है ना। इसीलिए मैं कह रहा हूं उस मेथड को आप हर जगह नहीं लगा सकते, क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमा देती है और आप मस्त प्यार से -1 पाते हो। +4 के चक्कर में, क्यों हमें तो आता है जी, x मान लो 2 - x अनाना x ये हो सो। चलिए अब सुनिए कैसे करना है। रिएक्शन को पहले लिख लो। हाँ जी लिख लिया। Fe + O2 gives 2FeO। अच्छा नेक्स्ट कितना था, Fe + 3/2O2, ये आ गया 2 gives Fe2O3। बहुत बढ़िया। आप ना एक काम करो, इसने बोला ना आयरन कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है, तो अगर रिएक्ट कंप्लीटली कर रहा है तो उसको 0 बना दो। कैसे करोगे, इसमें से ये घटा दो, इक्वेशन 2 से इक्वेशन नंबर 1 माइनस करो। यही जुगाड़ होता है इसका, और मस्त जुगाड़ है। ये मान लो ये 1 है और ये 2 है, तुम करो तो पहले यार, करो तो पहले। 2 में से 1 घटाओ, क्या होएगा, इसमें से ये गया 0। अच्छा 3/2 में से 3/2 मतलब 1.5 हो गया, और 1.5 में से 1 O2 जाएगा तो कितना बचेगा, अजी आधा बचेगा। हाँ तो आधा लिख लो। अच्छा बाकी इसमें से ये माइनस, अच्छा तो Fe2O3 - 2Fe। छी ये क्या है, कोई दिक्कत नहीं, जो माइनस में उसको रिएक्टेंट साइड में ले आओगे तो क्या हो गया, 2FeO + ½ O2 gives you Fe2O3। अच्छा अब इससे कंक्लूजन क्या निकला। एक चीज ध्यान से सुनना मेरी बात, हमको क्या निकल गया, आप एक्चुअली में आयरन कंप्लीटली रिएक्ट कर चुका है और उसने सबका सब FeO बना दिया। ये 0 बच गया, उसने पूरा FeO बना दिया और अब वो FeO ½ O2 से रिएक्ट करके Fe2O3 बना रहा है। एक्चुअली में हमने इसको सीरीज रिएक्शन में कन्वर्ट कर दिया है, और सीरीज रिएक्शन को सॉल्व करना तो हमको आराम से आता है, राइट। समझ में आया? दोबारा बोल रहा हूं, देखो इससे क्या कंक्लूजन निकला, ये हो गया 0। अच्छा 0 हो गया मतलब, अरे तो 0 हो गया तो 2 FeO ही बनना चाहिए था, हाँ तो 2 ही बन रहा है। तो इसका मतलब जितना Fe यहां यूज हुआ था वो सारा का सारा FeO में चला गया, और अब वो बचे कुछ ऑक्सीजन से रिएक्ट करके Fe2O3 बना रहा है। अच्छा हाँ यही तो मजेदार है इसमें, है ना, राइट। इसका मतलब पहली वाली रिएक्शन में आयरन पूरा का पूरा कंज्यूम हो रहा है, जितना भी आयरन दिया गया था। तो आसान हो गया यार ये, है ना, राइट। अब ये सीरीज रिएक्शन बन गई है। चलो अब उस हिसाब से कर लेते हैं। तो पहली रिएक्शन क्या थी, देखो 2Fe, थोड़ा सा है ना, हमें थोड़ा रंगीन हो जाए, ब्लू 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 ब्लू, 2Fe
प्लस O2 गिव्स 2 FeO। हाँ जी, अभी क्या बोला मैंने, जितना आयरन दिया है वो पूरा कंप्लीटली रिएक्ट हो रहा है और बना रहा है FeO, और उसके बाद वो FeO इस हाफ O2 से रिएक्ट करके Fe2O3 बना रहा है। सिंपल। अच्छा, तो आयरन कितना था 112 ग्राम, मतलब कितना था 2 मोल। अच्छा, कितना था 2 मोल। हाँ जी, ये पूरा कंप्लीटली रिएक्ट हो रहा है, इसका मतलब बताओ बताओ तो O2 कितना लगेगा? अरे 2 से 1 लगेगा ना, 2 से 1 लगेगा, 2 ही मोल दिया भाई, तो 1 मोल O2 लग गया। हाँ जी। अच्छा, पहले ऐसे करो, दिए में कितने, पहले वो ले लो। दिए में है ये 2 दिया हुआ है। हाँ, O2 कितना दिया हुआ है? O2 64, 64 मतलब कितने मोल हो गए? 2 मोल। हाँ, ये भी 2 दिए हुए, ये तो 0 रहा होगा पहले। अच्छा, अब ये कितना चला गया? -2। भाई पूरा रिएक्ट कर गया तो -2 हो गया। हाँ, अब 2 के लिए कितना ऑक्सीजन लग रहा है? 1, तो 2 के लिए कितना लगेगा? 1 लगेगा, मतलब ये जाएगा -1। ये तो पूरा कंप्लीटली रिएक्ट हो रहा है, लेकिन जरूरी थोड़ी ये रिएक्ट हो रहा है बस में, तो ये 1 रिएक्ट। अच्छा, 2 से 2 बनेगा तो 2 खत्म हो गया तो 2 बन गए। अच्छा, तो अंतिम में आपके पास क्या क्या बचा देखो, लास्ट में देखो, ये तो 0 गया भाड़ में सारा आयरन। अच्छा, क्योंकि उसने सारा FeO बना दिया। हाँ जी, 2 थे, 1 गया, कितना बचा? 1 मोल O2 बच चुका है। सॉरी, यहां बच गया 2 FeO, ये बच गया नहीं, ये बन गया, 2 मोल FeO के बन चुके हैं। बस अब क्या, हाँ, यहां रखो और मजे लो। अच्छा, तो FeO कितना बना था? 2 मोल, ये 2 दिए हुए हैं। हाँ जी, O2 कितना दिया हुआ है? 1 आ गया ना भाई, वही तो है। और ये स्टार्टिंग में 0 रहा होगा। राइट, अब बताओ इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? अब ये वाली सॉल्व करनी है ना, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? गिवन मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, रेशियो निकालेंगे 2/2 1, 1/2 2, कौन छोटा? ये। ओ हो गया, मतलब यही लिमिटिंग रिएजेंट है। कैसे करा देख, गिवन मोल्स कितने हैं? 2 डिवाइडेड बाय 2 स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसमें कितना है? 1, और 1 डिवाइडेड बाय हाफ, तो कितना आ जाएगा? ये 2, ये आ गया 1, तो ये कम आ गया ना, ये लिमिटिंग रिएजेंट। अच्छा, इसका मतलब जो हमारा शक था वो सही साबित हुआ। क्या शक था? कि शायद ऑक्सीजन एक्सेस में हो, और एक्चुअली में एक्सेस में है। देखो, ये 2 था, चला गया 2, यही तो लिमिटिंग रिएजेंट है ना, और ये एक्सेस में थी। अच्छा, 2 के लिए लग रहा है हाफ, 2 के लिए कितना लगेगा? यहाँ भी हाफ ही लगेगा। हाँ ठीक है, 2 से बन रहा है 1, तो 2 से कितना बनेगा? 1, 2 हाफ 1, बढ़िया। ये तो बड़ा आसान है। हाँ, किसने कहा फिर टफ है? बस समझने का ही चक्कर है बस, राइट। चलिए, तो अब तो हो गया सर, अब तो क्या ही बचा इसमें, अब बस मुझे जगह ढूंढनी है और उस जगह का भरपूर उपयोग करके आपको ये सिखा देना है। अब बताइए FeO कितना बचा? 0। O2 कितनी बची? 1 थी, हाफ निकल गई, बच गई हाफ, -हाफ, मतलब ठीक है, हाफ माइनस नहीं, हाफ लिखेंगे, इसको माइनस लिख दो यहाँ पे। Fe2O3 कितना बना? 1 मोल Fe2O3। पूछा क्या है? Fe2O3 फाइंड द मास परसेंट ऑफ Fe2O3 इन फाइनल सॉलिड प्रोडक्ट। प्लीज नोट, हमारे पास लास्ट रिएक्शन मिक्सचर के डब्बे में क्या क्या है? देखो क्या क्या है हमारे पास, बताओ। रिएक्शन मिक्सचर के डब्बे में देखो, सबसे पहले आयरन तो खत्म हो चुकी थी, जो हम एज्यूम कर रहे थे वो सच था। हाँ, FeO लिमिटिंग रिएजेंट था, खत्म हो गया, नहीं बचा। और क्या क्या बचा है हमारे पास? Fe2O3 बचा है 1 मोल, और हाफ मोल बची है ऑक्सीजन, राइट। हमारे पास क्या है? Fe2O3 कितना है? 1 मोल, और ऑक्सीजन है हाफ मोल। ये हमारे पास डब्बे में बचा हुआ है लास्ट में। हाँ, पूछा है फाइंड द मास परसेंट ऑफ Fe2O3 इन फाइनल सॉलिड प्रोडक्ट। फाइंड द मास परसेंटेज ऑफ Fe2O3 इन फाइनल सॉलिड प्रोडक्ट। सॉलिड लिखा है बॉस, और ऑक्सीजन तो हमारा गैस होता है, इसका मतलब 100% सॉलिड प्रोडक्ट है Fe2O3। FeO पूरा का पूरा खत्म हो चुका है, राइट। आसान है? हाँ जी आसान है। उस वाले मेथड से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इस वाले मेथड से आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। आसान था। आपने क्या करा? इस पैरेलल रिएक्शन को सीरीज रिएक्शन में कन्वर्ट कर दिया, और सीरीज रिएक्शन तो हम बड़े दाएं दाएं करके चलाए थे पिछले क्लास में, है ना। आई होप सो सारे बच्चों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। सीरीज और पैरेलल रिएक्शन एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, स्टोइचियोमेट्री, लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट, सब चीज़ों की जितनी भी चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी है, और इसके साथ ये वाला सेगमेंट मोल कॉन्सेप्ट का लगभग नहीं, खत्म ही हो गया। करेक्ट, तो प्रैक्टिस करते रहना और ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। और अब एक छोटा सा सेगमेंट बचता है, दैट इज सोल्यूशन कंसंट्रेशन का, राइट। सॉल्यूशन
कंसंट्रेशन का, वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ओके, वो हम कब लेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेंगे। थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ सॉल्यूशन होता क्या है इसी क्लास में, है ना। थोड़ा सा टाइम है, आराम से इस सेगमेंट को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आज का सेगमेंट लिटरली बहुत अच्छा था, पिछला वाला भी बहुत अच्छा था, मतलब थे तो सारे अच्छे, है ना। बट एप्लीकेशन जब हम लोग करते हैं तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है अपना, राइट। जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उनको कैसे कैसे अप्लाई करना है अच्छी अच्छी रिएक्शंस में, और किसी भी बुक से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठाओ, करो, सब मस्त तरीके से होंगे। चलिए, ओके, थोड़ी सी बात कर लेता हूं मैं सॉल्यूशन की, क्योंकि हम सॉल्यूशन कंसंट्रेशन नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल अलग सेगमेंट है मोल कॉन्सेप्ट से हटके, और ये वाला कॉन्सेप्ट आपका एक दूसरे चैप्टर में भी आएगा, दैट इज लिक्विड सॉल्यूशन। वो आपके 12th का चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लिक्विड सॉल्यूशन विद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और मोस्टली क्वेश्चन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से पूछे जाते हैं। सर पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हो, कोई बात नहीं, जब करेंगे तब करेंगे, भाड़ में जाएंगे, है ना। अभी हम सॉल्यूशन की बात करते हैं थोड़ा सा बस। अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो क्या होता है सॉल्यूशन जी? एक चीज़ ली, दूसरी चीज़ ली, मिलाई, बन गया सॉल्यूशन। हाँ ठीक है। चीनी लो, पानी में डालो, बन गया सॉल्यूशन। हाँ, नमक लो, पानी में डालो, बन गया सॉल्यूशन। हाँ, मिट्टी लो, पानी में डालो, बन गया सॉल्यूशन। है नहीं, देखिए सॉल्यूशन सबसे पहले तो एक मिक्सचर है। हाँ, मिक्सचर है, रिएक्ट नहीं करेगा। हाँ, कुछ कंपाउंड नहीं बनाएगा। हाँ, है ना, कुछ कंपाउंड थोड़ी बनता है। NaCl को पानी में डालते हो, नमक को पानी में डालते हो, क्या बनता है? कुछ भयंकर नहीं, कुछ भी नहीं होता, बस एक सॉल्यूशन बनता है, लिक्विड सॉल्यूशन, दैट्स इट। तो सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। अच्छा, बहुत बढ़िया। एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। क्या एक ही होता है सॉल्यूट? नहीं, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो क्या एक ही होता है सॉल्वेंट? हाँ, एक ही होता है सॉल्वेंट। किसी भी सॉल्यूशन में अगर मैं सॉल्वेंट की बात करूं तो वो एक ही होगा। उसके अलावा सॉल्यूट हाँ, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। करेक्ट भैया, तुम नमक लो, चीनी लो, पानी मिला दो, तो पानी तो एक है सॉल्वेंट, नमक और चीनी दो हो गए, आपका सॉल्यूशन तो बनेगा ही ना। हाँ, तो इट कैन बी मोर देन वन। मोर देन वन, हाँ जी, यही होता है। तो सॉल्यूशन क्या है? ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट का एक होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस, हाँ, मिक्सचर तो मैंने बता दिया था, लेकिन होमोजीनियस मिक्सचर ही होना चाहिए। ये होमोजीनियस क्या होता है सर? देखो सर, मान लो आप शुगर ले लो, चलो चीनी ले लो, अच्छा एक ही बात तो है। तो वो सॉलिड होता है ना, उसको पानी में डालो तो क्या लगता है? गायब, मतलब वो लिक्विड में चला गया। मोस्टली जो भी सॉल्यूट होता है वो सॉल्वेंट के फेज में आ जाते हैं, तो स्टेट में आ जाते हैं, लिक्विड फेज में आ गए। हाँ, तो उसी को बोलते हैं होमोजीनियस। मतलब मिक्सचर बनने के बाद अगर वो किसी एक फेज में ही आ जाए दिखने में, तो उसको बोलेंगे होमोजीनियस। अच्छा, पहचान कैसे करेंगे? बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो। और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, मेन बात ये है। मान लो मैंने एक डब्बा लिया, हाँ जी, क्या लिया? डब्बा। हमको ले रहे हो, ठीक है, तुम्हारी इच्छा, सोचने वाली बात है, तुम डब्बा हो तो हो। अच्छा, अब तुम्हारे ऊपर पानी डाल दो, तुम्हारे अंदर पानी डाल दो, डाल दिया पानी, टिक टिक टिक, ये पानी पड़ गया, हाँ पड़ दिया। अब इसमें डालो शुगर, हाँ जी, क्या डालो? शुगर, हाँ, और इसको घुमाओ, ठीक है, डिजोल्व कर दो, हाँ जी कर दिया। अब क्या? एक दूसरा डब्बा लो। अच्छा, मेरे दोस्त को भी ले ले, हाँ ले लो दोस्त को भी, इसमें क्या है? तुम्हारे जैसे तो होंगे डब्बे। हाँ, तुम्हारे दोस्त में पानी भर दिया, हाँ लेकिन थोड़ा सा दोस्त के साथ तो घटियापन बनता है। इसमें डाल दो सैंड, मिट्टी विट्टी डाल दो इसमें, घोलो 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 घोलो, घोल दिया, हाँ ठीक है। थोड़े टाइम बाद क्या होगा? सिंपल सी चीज बता रहा हूं, ये होमोजेनियस मिक्सचर बना देगा, ये नहीं बनाएगा। कैसे पता करें? देखो, यहां पर से उठाओ, बिल्कुल बच्चों वाली बातें बता रहा हूं आज, ठीक है। हाँ, तो तुम कौन से बहुत बड़े हो गए। यहां से उठाओ, इसका टेस्ट करो, हाँ जी कर दिया, बड़ा मीठा मीठा हो रहा है। हाँ, अब यहां से उठाओ, इस कोने से उसका टेस्ट करो, हाँ कर दिया। यहां से उठाओ, कर दिया। यहां से उठाओ, कर दिया। कहीं से उठाओ, कर दिया। क्या अलग अलग टेस्ट आएगा? नहीं, एक जैसा टेस्ट आएगा, राइट। इसका मतलब क्या है भाई? मान ले यहां पे शुगर था 20% और पानी था 80%। अब मान ले यहां पे 40-60 हो जाता तो टेस्ट चेंज होता ना, ज्यादा मीठा हो जाता।
सिंपल सा लॉजिक है। हाँ, इसका मतलब कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर सेम है। कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर सेम है। कॉम्पोजिशन क्या होता है? अबे परसेंटेज यार, हर चीज का, हर कंपोनेंट का जो भी है, राइट? तो कॉम्पोजिशन इज सेम थ्रू आउट द मिक्सचर, स्पेस में उसका कॉम्पोजिशन सेम रहेगा। यहाँ क्या है, यहाँ चखो, यहाँ थोड़ा पानी पानी ज़्यादा लगेगा क्योंकि सैंड है, नीचे बैठ जाएगी यार। इधर चखोगे तो यहाँ मिट्टी मिट्टी आएगी ज़्यादा। इसका मतलब यहाँ पे सैंड का परसेंटेज ज़्यादा होगा, पानी का परसेंटेज कम होगा। यहाँ पे पानी ज़्यादा और सैंड कम होगी। इसका मतलब ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है और आपको सैंड साफ साफ दिखेगी। तो दो अलग अलग फेज दिख रहे हैं, सॉलिड भी लिक्विड भी। इधर ए राम भूल गया सब, है ना, मतलब जो भी है, राइट? तो इसलिए इसको बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। सो सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी मोर देन वन एंड अ सॉल्वेंट। और इसमें अलग अलग फेज में भी हो सकते हैं। सॉलिड लिक्विड मिक्सचर बनता है, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन बनता है, गैस लिक्विड भी बनता है। और हमारे पास मोस्टली सॉलिड लिक्विड एंड गैस लिक्विड वाले ही हैं। लिक्विड लिक्विड भी है बट ठीक है। ये थी सॉल्यूशन की बेसिक और बच्चों वाली कहानी। लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। सारी की सारी प्रॉपर्टीज ऑब्वियसली, अगर यहाँ पे हमारा कॉम्पोजिशन सेम है थ्रू आउट तो सारी की सारी प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। डेंसिटी यहाँ पर भी सेम, यहाँ लाना फलाना, टेम्परेचर प्रेशर सब कुछ भी सेम होगा, राइट? इधर सब गड़बड़ करेगा, यह ज़्यादा डेंस हो जाएगा, यहाँ कम डेंस होगा, करेक्ट? ठीक है, तो ये सॉल्यूशन का हम लोगों ने, अच्छा अगले बार हम बात करेंगे सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन की। कंसंट्रेशन कुछ नहीं होती है, जो भी सॉल्यूट का अमाउंट या सॉल्वेंट का अमाउंट इनसाइड द सॉल्यूशन है उसको कैलकुलेट करने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे मान लो तुम 1 किलो पानी में 10 ग्राम नमक घोल दो तो 10 ग्राम पानी डिजॉल्व इन 1 kg वाटर। इसको मैं ये भी बोल सकता था कि 10 ग्राम सॉल्ट इज डिजॉल्व इन 1 लीटर वाटर। मान लो मैं 1 लीटर दे दूं तो वो दोनों अलग अलग टर्म्स हो गए ना। बस है क्या, जस्ट द कैलकुलेशन ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट इनसाइड द सॉल्यूशन, बस। और वो चीज़ सीखेंगे हम, उसके बहुत सारे तरीके हैं, वो चीज़ सीखेंगे। और ये 2 जगह आता है बट मैं यहीं पे सिखा दूंगा आप लोगों को। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, उसके क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, राइट? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और आई होप सो तुम लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है? आज के लिए फिर थैंक यू सो मच।